जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आहा की मात्रा वाले हिंदी के शब्द को जो है ना पढ़ना सीखेंगे और साथ में इनसे बनने वाले वाक्यों को भी पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आहा जो है ना इस प्रकार की होती है, ठीक। अ और यहाँ पे दो बिंदी है, एक ऊपर एक नीचे, इसको हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मात्रा जो है ना किस प्रकार का होता है, तो इसका मात्रा जो है ना दो बिंदी रहेगा, एक ऊपर और एक नीचे, इसको हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण जो होता है ना ह होता है। क्या होता है? इसका उच्चारण ह होता है। तो आइए अब हम इसका प्रयोग जो है ना किसी अक्षर पे करते हुए हम उसका उच्चारण करते हैं। जैसे क पे विसर्ग का प्रयोग करना है तो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा भी। तो इसको पढ़िएगा कह, क्या कह। इस विसर्ग के लिए यानी दो बिंदी के लिए आपको ह उच्चारण करना है, ठीक है। कह, ठीक। जैसे म पे लग गया तो क्या हो गया मह, ज पे लग गया तो जह, र पे लग गया तो क्या हो गया रह। तो आइए अब हम आहा की मात्रा से बने शब्दों को जो है ना पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए न और यहाँ पे म है। म में क्या है? यहाँ पे विसर्ग है। तो म के बाद जो है ना ह का उच्चारण होगा, ठीक है। तो मह इसको पढ़ेंगे। तो देखिए अब इसको एक साथ पढ़ेंगे, नमः, न मह, क्या होगा नमः। अ और यहाँ पे त के बाद क्या है? विसर्ग है, तो इसको तह पढ़ेंगे तो क्या होगा अतः। पु न और यहाँ पे विसर्ग है तो क्या होगा नह, यानी पुनः। ग्री, ग में री की मात्रा ग्री, और यहाँ पे ह है, ह के बाद क्या है विसर्ग है तो इसको पढ़ेंगे गृह। त और यहाँ पे प है, प के बाद क्या है विसर्ग है तो इसको पढ़ेंगे तपह। छह, दू और यहाँ पे देखिए विसर्ग है और यहाँ पे ख है तो इसको पढ़ेंगे दुख। दू और यहाँ पे विसर्ग है, फिर यहाँ पे खी है, क्या पढ़ेंगे इसको दुखी। अन, देखिए अ के ऊपर बिंदी है तो अन, तो तक के बाद क्या है विसर्ग है तो इसको पढ़ेंगे अंतः। निरीपह, क्या होगा निरीपह। तो आइए यहाँ पे हम पढ़ते हैं ग जह, क्या पढ़ेंगे गजह। क ल शह, कलशः। छात्रः, छात्रः। बालिकाः, बालिकाः। मिलापः, मिलापः। गृह अधस्थः, गृहस्थ। अन्ततः, अन्ततः। पुरतः, पुरतः। मूलतः, मूलतः। सनः, सनः। संभवतः, संभवतः। निःसन्तान, निःसन्तान। अंतःपुर, अंतःपुर। निःशेष, निःशेष। फलतः, फलतः। अक्षरशः, अक्षरशः। निःसंकोच, निःसंकोच। अंतःकरण, अंतःकरण। दुःसाहस, दुःसाहस। निःसहाय, निःसहाय। विशेषतः, विशेषतः। पाठशाला,
कः पाठकः, शासकः शासकः, पादपः पादपः, निःसन्देह निःसन्देह, शङ्करः शङ्करः, मनोहरः मनोहरः। तो इस तरह से जो है आप उच्चारण करके आह की मात्रा वाले शब्दों को जो है ना आप पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम इसको डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। तो देखिए इसको डायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे। नमः, अतः, पुनः, गृह, तपः, छः, दुख, दुखी, अन्तः, नृपः, गजः, कलशः, छात्रः, बालिकाः, मिलापः, गृहस्थः, अन्ततः, पुरतः, मूलतः, शनैः, संभवतः, निःसन्तान, अन्तःपुर, निःशेष, फलतः, अक्षरशः, निःसंकोच, अंतःकरण, दुस्साहस, निःसहाय, विशेषतः, पाठकः, शासकः, पादपः, निःसन्देह, शंकरः, मनोहरः। तो इस तरह से जो है आप इसको डायरेक्ट और उच्चारण करके पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए आगे हम आह की मात्रा से बने वाक्यों को पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आह की मात्रा वाले वाक्य। तो देखिए वाक्य जो है ना हम डायरेक्ट पढ़ना सीखेंगे। अगर आपको डायरेक्ट पढ़ने नहीं आएगा तो इसको एक बार आप उच्चारण करके पढ़ना, उसके बाद इसको एक बार डायरेक्ट पढ़ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अमन प्रातः, देखिए यहाँ पे प में र पदे नहीं, जो हम आने वाले क्लास में जो है ना आपको हम क्लियर कर देंगे, यानी ये आधे अक्षर वाला है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम आने वाले क्लास में आपको क्लियर कर देंगे। काल 6 बजे उठता है, वह भगवान को नमः करके सैर करने बगीचे में जाता है, वह दुख में सबकी निसंकोच सहायता करता है, वह अपने माता पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन करता है, अपने अंतःकरण को साफ रखता है, वह दूसरों से निष्कपट आचरण करता है, अमन अपना पाठ पुनः पुनः याद करता है, अंततः उससे सभी कामों में सफलता मिलती है। तो इस तरह से जो है आप आह की मात्रा से बने वाक्यों को आप पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ना सीखते रहें। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी की क्लास में।